हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हम 9वां सेशन देखने वाले हैं वोकैबुलरी का। अगर आपने पहले 8 सेशंस नहीं देखे हैं तो कार्ड पर क्लिक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर हम शुरू करते हैं। तो आज के जो वर्ड्स हैं हमारे, ये दो रूट से शुरू हुए हैं। इधर जो रूट है ईगो, उसका मतलब होता है मैं ईगो आप जानते हैं क्या होता है। ईगो अपने आप में एक वर्ड भी है और ईगो अपने आप में एक रूट भी है। ईगो से और बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, और ईगो आपको पता है उसके अंदर ईगो बहुत है, मतलब क्या, उसके अंदर मैं बहुत बड़ी भी है। तो ईगो एक रूट है मैं के लिए, और ऑल्टर एक रूट है दूसरे के लिए, दूसरा। ऑल्टर किसके लिए बोलते हैं? दूसरा। लेकिन ऑल्टर भी एक वर्ड है, देखो ईगो तो नाउन होती है, ईगो क्या होती है? नाउन होती है। उसके अंदर मैं बोल रहा है, मेरी ईगो, उसकी ईगो देखिए कितनी बड़ी है। तो ईगो किसी की हो सकती है, तो वो क्या है? नाउन है। लेकिन ऑल्टर एक वर्ब के जैसे यूज होता है। आपने बहुत जगह सुना ये वर्ड। अब याद करो, जब भी आपने कोई जीन्स ली थी, कोई पैंट ली थी, कोई सूट लिया था, तो उसको क्या करवाया था? ऑल्टर करवाया था, दूसरे नाप में चेंज करवाया था। तो दूसरे में बदलने को ऑल्टर करना बोलते हैं। आपने किसी भी चीज को जो है उसको बदल दिया दूसरे में, तो आपने क्या किया है? उसको ऑल्टर किया है। तो ऑल्टर करना मतलब दूसरे में बदलना एक काम हो गया। पहले हम ईगो से वर्ड देखते हैं। ईगोइस्ट एक वर्ड है। ईगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फिश। क्या मतलब होता है जी? सेल्फिश। ईगोइस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो सेल्फिश होता है। क्या होता है? सेल्फिश होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ईगोइस्ट इंसान कैसा होगा? इससे कुछ भी बात करोगे या कुछ भी ये काम करेगा, ये हमेशा एक चीज जरूर सोचेगा, मेरे को इसमें क्या फायदा होगा। जो सिर्फ अपने फायदे की सोचता है उसे ईगोइस्ट कहते हैं। क्या? जो सिर्फ अपने फायदे की सोचता है वो ईगोइस्ट है, सेल्फिश है। ज्यादातर लोग इस दुनिया में सेल्फिश हैं, और इवन मैं तो कहूंगा आप भी हो जाओ अपने सिलेक्शन के लिए सेल्फिश। होता है भाड़ में जाए, शादियां भाड़ में जाए, दोस्त सब कुछ भाड़ में जाए, सिर्फ एक चीज जरूरी है, सिलेक्शन। क्योंकि अगर सिलेक्शन हो गया ना तो सब चीजें आ जाएगी, लोग भी आने आ जाएंगे, मुझे तो पहले ही पता था। पर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो कोई फायदा नहीं है बाकी चीजों का। इसलिए सारे लोग जैसे हैं वैसे हमें बनना है। क्या बनना है? ईगोइस्ट। किसके लिए? सिर्फ सिलेक्शन के लिए। तो ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फिश। और एक वर्ड है ईगो टेस्ट। अगर आप वर्ड फॉर्म इसमें टी एक्स्ट्रा लग गया, ये टी लगा है किसके लिए? टॉकिंग के लिए। किसके लिए लगा जी? टी फॉर टॉकिंग। तो ईगो टेस्ट का मतलब क्या होता है? ईगो और टेस्ट, ईगो मतलब मैं और टी फॉर टॉकिंग। तो ईगो टेस्ट इंसान क्या करता है? अपनी अपनी बातें फेंकता रहता है। ये इंसान को सिर्फ अपनी बात करने में मजा आता है। ऐसे इंसान के सामने आप जाके बोलो यार मेरे साथ ना ये हुआ, तो क्या बोलेगा? अरे तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। इससे कभी भी बात कर लो, ये बीच में काट के बोलो हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ऐसे मैं। ये इंसान को सिर्फ अपनी बातें करनी है। जो इंसान सिर्फ अपनी अपनी बातें करता है उस इंसान को हम क्या कह देते हैं? ईगो टेस्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ईगो टेस्ट। जो अपने फायदे के बारे में सोचता है वो ईगोइस्ट है, जो अपनी अपनी बातें करता है वो ईगो टेस्ट है। थोड़ा सा फर्क है, टी का फर्क है, टी फॉर टॉकिंग। यस, आ जाओ। ईगो सेंट्रिक, सेंटर केंद्र। ईगो मैं इस दुनिया का केंद्र हूं, मैं इस दुनिया का सेंटर हूं, मैं हूं तो ये दुनिया चल रही है, मैं नहीं रहना दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया मेरे को खुश करने के लिए बनी है, सब लोग मेरे हिसाब से चलो। ऐसी सोच वाला इंसान ईगो सेंट्रिक। ये ईगोइस्ट के भी पप्पा होते हैं, थोड़ा सा हायर लेवल की ईगो होती है। ऐसे लोग कम लेंगे और ऐसे लोगों के पास आप बैठ नहीं सकते, ऐसे लोगों से आप दोस्ती कर नहीं सकते, और मतलब डाउनग्रेड हो जाती है इनकी मानसिकता। ईगो सेंट्रिक क्या हो जाएगा? जो सिर्फ अपने आप के बारे में तो सोचता ही है, करीबन ये सोचता है कि मैं इस दुनिया का केंद्र हूं, मेरे इर्द गिर्द दुनिया है, ये दुनिया क्यों नहीं मेरे को खुश करने के लिए। ऐसा सोचने वाले इंसान को क्या बोलेंगे? ईगो सेंट्रिक बोलेंगे। यस, ईगो मेनियाक। ये जो मेनिया वर्ड है, ये मेनिया का मतलब होता है पागलपन। क्या मतलब होता है? पागलपन। आपको जहां भी दिखे, जैसे आपको दिखे जी पायरोमेनिया, तो पायरो का मतलब होता है आग और मेनिया मतलब पागलपन। तो आग का पागलपन, जिनको आग लगाने में बड़ा मजा आता है, पागलपन ही है। वैसे उनके हाथ में माचिस है तो वैसे चलाते नहीं माचिस, तो क्या है? आग लगाने में मजा आता है उनको, तो क्या है? पागलपन है। किस चीज का? आग लगाने का। ऐसी हाइड्रोमेनिया हो सकता है, सॉरी सर मतलब हाइड्रोमेनिया क्या हो जाएगा? पानी का पागलपन। ऐसे किसी भी चीज का पागलपन हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? पीछे मेनिया जोड़ो। आप अगर रेसलिंग देखते हो तो रेसलमेनिया, तो रेसलिंग का पागलपन चढ़ जाएगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में पहले बचपन में मैं देख रहा था, अभी भी आता होगा शायद। तो मेनिया जिस भी वर्ड के पीछे लगा हो उसका मतलब क्या है? पागलपन। एक और बहुत अच्छा वर्ड बताता हूं आपको, जो पेपर में काफी बार पूछा गया है, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया चोरी का पागलपन होता है। क्या होता है? चोरी का पागलपन, चोरी करने का पागलपन है इनको, और इनकी एक बीमारी सी है ना, इनकी आदत से मजबूर है, इनके पास कमी नहीं है। अमीर लोग होते हैं, पैन को लेकर डाल दिया जेब में, कोई भी थोड़ा सा डाल दिया जेब में, तो चोरी करने की आदत सी पड़ी है, चोरी करने का पागलपन है, उसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। जहां मेनिया दिखता है पागलपन है। तो ये ईगो मेनिया क्या हो जाएगा? ईगो मैं, मेनिया पागलपन। ये मेरे बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, मेरा फायदा मेरा फायदा। ये थोड़ा लेवल और ऊपर हो गया, मैं यूं जो हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। ये लेवल और ऊपर हो गया, इतना मैं बाकी से भी ज्यादा मैं करता था, और इसको पागलखाने भेजना पड़ेगा, पागल ही हो गया, मैं करता होगा। ऐसे इंसान को हम ईगो मेनिया बोलते हैं। इसकी मानसिक स्थिरता खत्म हो जाती है, मैं ज्यादा हो जाता है। यस, आई होप ये वर्ड्स क्लियर होंगे। ऑल्टर दूसरा, ऑल्टर वर्ब का मतलब दूसरे में बदलना। ऑल्टरनेट है, एक ऑल्टरनेटिव है। जरा गौर फरमाइएगा, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव दोनों ही, सॉरी दोनों नहीं, ऑल्टरनेट तो एडजेक्टिव जैसे यूज होता है और ऑल्टरनेटिव एज नाउन यूज होता है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा, दूसरा है ना ऑल्टर। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक छोड़कर दूसरा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी क्लास ऑल्टरनेट डेज पे लगेगी, तो मंडे को लगेगी, तो ट्यूसडे नहीं है वेडनेसडे को लगेगी, फिर थर्सडे नहीं है फ्राइडे को लगेगी। एक छोड़कर दूसरे को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट, एक छोड़कर दूसरा। ऑल्टरनेट डेज बोलोगे तो डेज के लिए ऑल्टरनेट एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव वर्ड जो है वो यूज करते हैं ऑप्शन के लिए, विकल्प के लिए। पेपर में आपको 4-5 ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं, चूज कर लो कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो ऑल्टरनेटिव वर्ड जो है वो विकल्प के लिए या ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है। ऑल्टरनेट एडजेक्टिव है, ऑल्टरनेटिव नाउन है, ऑल्टरनेट एक छोड़कर दूसरा, ऑल्टरनेटिव विकल्प ऑप्शन। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट एंटोनिम है ईगोइस्ट का। क्या बोला मैंने? ऑल्ट्रुइस्ट क्या है? एंटोनिम है ईगोइस्ट का। एंटोनिम से मतलब क्या? ईगोइस्ट सेल्फिश, जो अपने बारे में सोचता है, मेरा फायदा। ऑल्ट्रुइस्ट दूसरों का फायदा, परोपकारी इंसान, जो मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, ईगोइस्ट। दूसरों की खुशी में ही मेरी खुशी है, ऑल्ट्रुइस्ट। जो परोपकारी, दूसरों की भलाई में ही अपनी खुशी मानता है, ऐसे इंसान को हम ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। यस, ऑल्टर ईगो, ऑल्टर भी आ गया, ईगो भी आ गया। ऑल्टर मतलब दूसरा, ईगो मतलब मैं, ऑल्टर ईगो दूसरा मैं। तो कुछ लोग आपने देखा होगा, बचपन के दोस्त होते हैं, ऐसा बोलते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ये ऐसा है जैसे मेरा ही भाई है, बस मम्मी दूसरी आएंगी। मतलब क्या कि इतना क्लोज रिलेशनशिप है, बचपन से साथ में है, सारी लाइक्स और डिसलाइक्स मिलती हैं, ऐसे लगता है जैसे मेरे जैसा ही दूसरा इंसान है ये। ऐसे एकदम करीबी दोस्तों को आप ऑल्टर ईगोस बोल सकते हो। तो एक्चुअल में भाई नहीं है, पर ऑल्टर ईगो है, मतलब जैसे मैं हूं बिल्कुल ऐसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में। तो ऑल्टर ईगो मेरे जैसा दूसरा। ईगो मैं, ईगोइस्ट सेल्फिश, ईगोटिस्ट अपने बारे में बात करने वाला, ईगो सेंट्रिक मैं इस दुनिया का केंद्र हूं, ईगो मैनियक मैं करता पागल हो गया।
ऑल्टर दूसरे में बदलना, ऑल्टरनेट एक छोड़ के दूसरा, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन विकल्प, ऑल्ट्रुइस्ट दूसरों का भला सोचने वाला, ऑल्टर ईगो मेरे जैसा दूसरा, पायरोमीनिया आग का पागलपन, हाइड्रोमीनिया पानी का पागलपन, क्लेप्टोमीनिया चोरी का पागलपन। आगे आओ, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। वर्ट का मतलब होता है मुड़ना, इंट्रो अंदर, एक्सट्रो बाहर। इंट्रोवर्ट लोग कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनको जैसे कुछ लोग आप देखो पार्टी में कोने में बैठे होते हैं आराम से चुपचाप अपना खा पी होते हैं, उनको खींच खींच के डांस फ्लोर पर लेकर आओ कि भाई डांस कर, वो 2 बार ऐसे करके वापस जाके बैठ जाते हैं। वो कैसे इंसान है? वो इंट्रोवर्ट है, उनका पर्सनैलिटी टाइप है, कुछ गड़बड़ नहीं है। कुछ लोग होते हैं पार्टी में जब डीजे जो यार कोई पार्टी की जान जो लोग होते हैं, जो लोगों के साथ घुलना मिलना मस्ती मारना, जितना ज्यादा सोशल हो सके उतना ज्यादा सोशल होना पसंद होता है, उनको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। जिनकी पर्सनैलिटी बाहर की तरफ है वो एक्सट्रोवर्ट, और जिनकी पर्सनैलिटी अकेले में है वो इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट को आप ग्रेगेरियस भी कह सकते हो, और बहुत वर्ड्स होते हैं, मैं एक बार के बाद ज्यादा नहीं होते हैं आपके लिए। एक्सट्रोवर्ट को आप क्या कह सकते हो? ग्रेगेरियस कह सकते हो। ग्रेगेरियस रूट होता है, ग्रेगेरियस रूट के सारे वर्ड्स हम आने वाले 1-2 सेशंस के अंदर देखेंगे। एक्सट्रोवर्ट ग्रेगेरियस मतलब सोशल इंसान, तो लोगों के साथ है ना, सोशल बोल दो आप सिंपल भाषा में इसको, कॉर्डियल, एमिएबल, एमिकेबल, तो मैं बता देता हूं, ज्यादा नहीं होता है बस, एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल, ये सारे वर्ड्स भी ऑलमोस्ट आसपास हैं। जो दोस्ताना बिहेवियर होता है जिसका, जो लोगों के साथ घुलना मिलना उठना बैठना बहुत पसंद होता है, पार्टियों में जाना घूमना फिरना, तो जो दोस्तों के साथ फ्रेंडली नेचर का होता है, इसमें आप फ्रेंडली भी लिख सकते हो कि जो फ्रेंडली नेचर का है वो कैसा है? वो एक्सट्रोवर्ट है इंसान, वो ग्रेगेरियस है, वो एमिएबल है, एमिकेबल है, ये एमिएबल है एएमआईए, और ये एमिकेबल है एएमआईसीए, कॉर्डियल है, फ्रेंडली है, कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करता है, दोस्ताना व्यवहार है, तो जो दोस्ताना फील करते हैं वो ये सब है। ज्यादातर लोग ये होते हैं। एम्बीवर्ट, एम्बी का मतलब होता है दोनों। एम्बी क्या होता है? एम्बी जहां भी दिख जाए उसका मतलब क्या होता है? दोनों। वर्ड मतलब आपको बताइए, उड़ना। इंट्रोवर्ट अपने अंदर पर्सनैलिटी मुक्ति थी, एक्सट्रोवर्ट की बाहर मुक्ति थी। एम्बीवर्ट की दोनों, अकेले भी रह सकते हैं और लोगों के साथ भी रह सकते हैं। इंट्रोवर्ट को पार्टी में जाना आता है, एक्सट्रोवर्ट को कमरे में अकेला बंद कर तो पागल हो जाएगा। ये एक्सट्रीम है, ज्यादातर ऐसे होते हैं दोनों तरफ, अकेले भी रह सकते हैं, पार्टी में भी जा सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा किसी तरफ झुकाव होता है कभी-कभी। एम्बी से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, कौन से? ये वर्ड आपने सुना है, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? जो अस्पष्ट है, जो क्लियर नहीं है, जो अनक्लियर है, जिसमें समझ नहीं आया क्या हुआ, जो जानबूझ के नहीं बोला गया, जानबूझ के नहीं किया गया, पर फिर भी जिस ढंग से बोला गया सामने वाले की समझ में नहीं आया, दो मीनिंग निकल पा रहे थे पर क्लैरिटी नहीं थी, अस्पष्ट था, उसको एम्बिग्यूअस बोल देंगे। आई होप क्लियर है ना? एम्बिग्यूअस। एम्बीवैलेंट मेरे फेवरेट वर्ड्स में से है। एम्बीवैलेंट क्या होता है? दो ऑपोजिट भावनाएं साथ साथ, क्या कैसी ऑपोजिट फीलिंग्स जब एक साथ आती है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ उसी दिन आपका ब्रेकअप होगा। सिलेक्शन की खुशी बहुत है, ब्रेकअप का गम बहुत है, खुशी भी है गम भी है, दो उल्टी भावनाएं एक साथ। जब दो ऑपोजिट भावनाएं एक साथ आती है उसको एम्बीवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एम्बीवैलेंट बोलते हैं कि दो ऑपोजिट भावनाएं एक साथ, दो है इसलिए एम्बी आया है। एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर वर्ड यूज किया जाता है राइट हैंड के लिए, किसके लिए? राइट हैंड के लिए, तो राइट हैंड से लिख सकता है, और एम्बी मतलब दोनों, दोनों हाथों से बराबर लिख सकता है। वीरू सहस्त्र बुद्धि, वायरस, 3 इडियट्स, दोनों हाथों से लिख सकता था, तो जो दोनों हाथों से बराबर काम कर सकता है, बराबर लिख सकता है, बराबर सब कुछ कर सकता है, एक हाथ ज्यादा डोमिनेट नहीं होता जिसका, उसको एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी दोनों, डेक्स्टर हाथ, तो एम्बी डेक्स्ट्रस दोनों हाथों से काम करने वाला। एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब जो वातावरण है, दोनों तरफ का जो वातावरण है, जो माहौल है किसी जगह का, उसको एम्बियंस बोलते हैं। जैसे आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पर महंगा किस चीज का है? खाना महंगा है क्या? नहीं, वो भी वही आलू डाल रहे हैं, वही गेहूं डाल रहे हैं, सब वही है। क्या फर्क है? एम्बियंस अच्छा होता है, वातावरण अच्छा होता है, इस बात के साथ हैं। तो एम्बियंस दोनों तरफ का मतलब चारों तरफ का वातावरण। तो इधर जो इंट्रोवर्ट आप अकेले रहने वाला, एक्सट्रोवर्ट ग्रेगेरियस, एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली दोस्ताना बाहर दोस्तों के साथ रहने वाला, एम्बीवर्ट दोनों ही अकेले भी रह सकते हैं, दोस्तों के साथ भी रह सकते हैं, एम्बिग्यूअस अस्पष्ट क्लियर नहीं है, एम्बीवैलेंट दो उल्टी भावनाएं एक साथ, एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से काम कर सकता है, एम्बियंस वातावरण। अब देखो एम्बीडेक्स्ट्रस से डेक्स्ट्रस वर्ड आया, गौर फरमाओ, ये वर्ड्स हमने पिछले सेशन में किए हैं, मैंने बस आपको रिवाइज करने के लिए यहाँ पे लिखे। एड्रॉइड, स्किलफुल, डेफ्ट, अडेप्ट, अडेप्ट पढ़ा था मैंने पिछले सेशन में। क्या मतलब? स्किलफुल, कुशल इंसान। कैसे आया ये वर्ड? ये वर्ड आया डेक्स्टर से। डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड, राइट हैंडेड लोगों को स्किलफुल माना जाता था पहले, इसीलिए ये वर्ड स्किलफुल के साथ जुड़ गया। वैसे ही ड्रॉइड का मतलब भी राइट हैंड होता है, तो राइट हैंड स्किलफुल हो गया तो एड्रॉइड बन गया। एक लैटिन है और एक इटालियन है, बस रूट का फर्क है, हमारे लिए दोनों ही नहीं है, हमारे लिए क्या है? स्किलफुल है। इसका एंटोनिम होता है सिनिस्टर, डेक्स्टर्स का एक्चुअल में, पर सिनिस्टर का मीनिंग हिंदी में सिन का मीनिंग होता है, इंग्लिश में सॉरी, सिन का मीनिंग क्या होता है? पाप। सिन पाप को कहते हैं, कोई भी सिन किया मतलब पाप किया है, तो सिनिस्टर मतलब पापी इंसान, दुष्ट इंसान, जो सब गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है, ऐसे पापी दुष्ट को हम क्या कहते हैं? वो सिनिस्टर है। और लेफ्ट हैंडेड के लिए एक वर्ड यूज होता है गॉश, इसको बोलते हैं गॉश, गौचे नहीं है, गॉश है, गॉश, क्लमजी या इनकॉम्पिटेंट। ये तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं। क्या मतलब? जो फूहड़ है, अलग है, जिसको काम करने का ढंग नहीं है, यहाँ से कुछ किताबें लेके बेटा बेटा वहां रखा, रास्ते में 3 बार अड़ेगा, कहीं 2 बार किताबें गिराएगा, मतलब काम करने का ढंग नहीं है, जिसको जो फूहड़ इंसान है एकदम, उसको हम गॉश कहते हैं, क्लमजी कहते हैं या इनकॉम्पिटेंट कहते हैं, है ना? क्लमजी मतलब अगेन काम करने का ढंग नहीं है, तो गॉश, क्लमजी, इनकॉम्पिटेंट, ये डायरेक्टली एंटोनिम है इनका। सिनिस्टर तो देखो पापी वाली साइड चला गया, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जिसको ढंग है, जिसको स्किल है, कुशलता है काम करने की, वो ये है डेक्स्ट्रस, एड्रॉइड, स्किलफुल, डेफ्ट, अडेप्ट, और जिसको कोई ढंग नहीं है, आता ही नहीं कुछ, वो गॉश, क्लमजी या इनकॉम्पिटेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो एम्बिग्यूअस वर्ड क्या था? मतलब एम्बिग्यूअस का मतलब था अस्पष्ट है, पर एम्बिग्यूअस तो गलती से अस्पष्ट है कि मैंने बात बोल दी पर वो बात क्लियर नहीं हुई, स्पष्टता से, सफाई से बाहर आई नहीं। एक और वर्ड है इक्विवोकेट, एक वर्ड है प्रीवैरिकेट। इक्विवोकेट, वोकेट बोलना, इक्वी बराबर, दोनों तरफ का बराबर बोलते हो जब जानबूझ के, उसको इक्विवोकेट करना बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे आप पॉलिटिशियन से पूछो कि साहब ये जो गड़बड़ चल रही है ये कितनी बड़ी गड़बड़ है, अब हो सकता है ऐसा हो कि उसे जो गड़बड़ कर रहे हैं उनसे भी वोट लेना है और आपसे भी वोट लेना है, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ जी गड़बड़ तो बहुत बड़ी चल रही है, बहुत ही बुरा हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन और कोई इलाज भी तो नहीं है, हम पूरी कोशिश करी, इन लोगों ने भी सही करने की पर उनसे सही नहीं हुआ। क्या हुआ? दोनों तरफ की बात कर दी, गड़बड़ बुरी भी है पर और कुछ हो भी नहीं सकता था, इधर की भी बात बना ली और इधर की भी बात बना ली, तो पॉलिटिशियन ने क्या किया? इक्विवोकेट कर दिया, दोनों तरफ की बात कर दी। जब आप दोनों पलड़ों में बात कर देते हो, एक साइड नहीं लेते, तो आप क्या कर रहे हो? इक्विवोकेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इक्विवोकेट कर रहे हो। इसी के आसपास एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, नहीं तो मैं आपको ब्रैकेट मार देता, इसी के आसपास का वर्ड है प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट का मतलब क्या होता है? आप बात को घुमा फिरा के कर रहे हो ताकि सच को छुपा सको।
कुछ तो सच था, कुछ तो है जो आपको पता है, पर वो आपको झूठ बोलना नहीं है और सच बताना नहीं है, तो आपको बहुत बातों को गोल मटोल करे जा रहे हो, घुमा फिरा के करे जा रहे हो, सामने वाले को गुमराह कर रहे हो जानबूझ के। तो आप क्या कर रहे हो? प्रीवैरिकेट कर रहे हो। इक्विवोकेट दोनों तरफ की बात जानबूझ के, एम्बिगुअस भी दो तरफ की बात थी, लेकिन मतलब गलती से सहजता से हो गया, ठीक है, दो तरफ की स्पष्ट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ क्या कहना चाहते हो। लेकिन इक्विवोकेट में जानबूझ के दोनों प्लेटों पे आपने समान रख दिया, और प्रीवैरिकेट में सच को छुपाने के लिए, सामने वाले को गुमराह करने के लिए कुछ तो गोल मटोल बातें करी जा रही है, तो उसको प्रीवैरिकेट करना बोलते हैं। यस, ये सारे कुशल, पापी, दुष्ट, फूहड़, जिसको काम करने का ढंग नहीं है, अस्पष्ट, दोनों तरफ की बात, सच को छुपाने के लिए गोल मटोल बातें, अकेले रहना, लोगों के साथ दोस्ताना बिहेवियर, दोनों चीजें, अकेले भी दोस्तों के साथ भी, अस्पष्ट, दोनों फीलिंग्स, दोनों हाथों से काम करने वाला वातावरण। मैं सेल्फिश, अपने बारे में बात करता है, मैं दुनिया का केंद्र हूं, मैं करता पागल हो गया, दूसरे में बदलना, एक छोड़ के दूसरा, ऑप्शन विकल्प, दूसरों का भला सोचने वाला, और मेरे जैसा दूसरा। आई रियली होप आपको ये वर्ड्स याद होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं।